नमस्ते। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको आज बता देता हूं कि वास्तव में आप बहुत सराहनीय वर्क कर रहे हैं और मुझे आप सभी पर बहुत ही गर्व है कि आप सभी इस लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में भी घर पर रह करके इतना अच्छा वर्क कर रहे हो और मुझे आशा है कि आप इसी तरह से जब तक ये लॉकडाउन रहेगा आप तब तक इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे और मैं आपके और आपके परिवार वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए और आप सभी देशवासियों के लिए मैं ये दिल से कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जल्दी से ये लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थितियां समाप्त हों, सभी को स्वतंत्रता मिले। तो इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करा रहा था, जिसमें से एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 मैं अपनी पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। अब मुझे 2.4 कराने थे, लेकिन उससे कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने 2.3 में आपको बताया था कि बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगा। पिछली क्लासेस में आपने डिवाइड करना सीखा होगा लॉग डिवीजन मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा से सिखा देता हूं क्योंकि इनका यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है, तो आप ये ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इफ x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं x + 1 और यहां लिख लेते हैं इसे x³ + 3x² + 3x + 1। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम डिवाइजर कहते हैं, इस वाले पार्ट को डिविडेंड कहते हैं और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं और जो आंसर यहाँ बचता है लास्ट में उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। हमें ये रिमाइंडर फाइंड करना है और जिसके साथ में क्वोशिएंट भी फाइंड हो जाएगा, तो दोनों ही चीजें हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। जो हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया था रिमाइंडर थ्योरम से, वहां पर केवल रिमाइंडर फाइंड होता है, क्वोशिएंट फाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको एक तरीके ध्यान से समझे। मैं यहाँ पर रफ वर्क ले रहा हूं और रफ वर्क में स्टेप बाय स्टेप में आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप को समझिए। फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, अर्थात फर्स्ट टर्म आपका हो गया कि x³ अपॉन x³ में x से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया आपका x²। फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर जो आंसर आए उसे हम यहाँ लिख लेते हैं क्वोशिएंट में, और फिर जो क्वोशिएंट में आया है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करते हैं कंप्लीट डिवाइजर से। अर्थात मेरा आप कहने का मतलब ये है कि x² का मल्टीप्लाई x + 1 से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x³ + x²। अब जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू टर्म्स आप रखेंगे, जैसे x³ को x³ के नीचे, x² को x² नीचे रखेंगे। तो कितना आया है आपका, पहला आया है x³ + x², तो हमने यहाँ पर ये रख दिया है। आपको याद होगा जब हम डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर जो भी नंबर्स आते हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब हम यहाँ पर वही करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है ये भी माइनस का हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 3, ये माइनस का 1 मानकर चलते हैं इसको, तो +3 - 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 2x² + 3x + 1। जो भी बचा उसे उतार लीजिए।
उसके बाद फिर वही सेकंड आपका स्टेप स्टार्ट हो गया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, वही प्रोसेस, पहले वाला प्रोसेस को दोहराएंगे, अर्थात फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस को हम दोहराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन x, 2x स्क्वायर अपॉन x, तो ये क्या बचेगा 2, पावर कम हो जाती है आपको पता है, तो ये हो जाएगा 2x हम यहाँ लिख देंगे, प्लस 2x आया है तो प्लस 2x लिखेंगे। फिर इस 2x का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट डिवाइजर में करते हैं, यानी 2x, तो यहाँ हो गया x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, मल्टीप्लाई करने पर तो हम ये ऐसे दोबारा से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर से बाई सबट्रैक्टिंग, और ये प्लस के साइन है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, ये आपसे कट जाएगा, प्लस 3 और माइनस 2 हो जाएगा x प्लस 1। फिर से अपनी उसी प्रोसेस को दोहराते हैं जिसे हम स्टेप 3 नाम दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन x, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो हम यहाँ प्लस 1 लिख देंगे, और फिर इस प्लस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर से करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। बाई सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस ये करके क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आपकी दोनों चीजें आ गई हैं। आपका रिमाइंडर पूछा गया था, क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन आपका आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपका रिमाइंडर आया है 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। सेम क्वेश्चन है, इस बार इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो आप ध्यान से देखें। पहले हम उसी तरह से लिखेंगे, डिवाइजर पहले यहां लिखते हैं x माइनस 1, फिर हम डिविडेंड लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। क्वेश्चन हम यहां लिखने वाले हैं, और मैं यहां पर अपना रफ वर्क करूंगा स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, अर्थात 3x की पावर 4 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा ये 3x की पावर 3 हो जाएगा। ये बता देते हैं, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, जब डिवाइड करते हैं और सेम वेरिएबल हो और डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो यही हमने आपको बताया। क्या लिख देंगे 3x की पावर 3। अब इस यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है इसका इस डिवाइजर से कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया, आप मल्टीप्लाई चाहो तो करके देख सकते हैं, एक स्टेप में करके बता देता हूं मैं आपको। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 माइनस 3x की हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, बाई सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस ये प्लस, ये आपस में कट जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस के ज्यादा है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, जो भी है सब उतार लिया। उसके बाद फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा स्टेप नंबर 2 के लिए। अब आप यहाँ पे समझ लें, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 टाइम जाएगा, माइनस 1, और ये x की पावर 3 है, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई या तो आप करके देख ले रब पर, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब माइनस 1x क्यूब, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं, मैं एक बार मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। माइनस 1x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस x स्क्वायर। मैच करेंगे, x क्यूब वाला टर्म तो है लेकिन x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है,
इसलिए ये दोनों जगह हम खाली छोड़ देंगे और ये हम अलग लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर को। ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई टर्म है ही नहीं, और ये प्लस का था माइनस हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। अब ये बचेगा ये, तो ज्यादा पावर वाला टर्म हम पहले लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x ऐसे ही नोट कर लेंगे इसको, और ये -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में वही प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो प्लस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो गया, और माइनस एक्स का -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स का टर्म सेम है, अब यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएंगे, तो माइनस का 3x और माइनस का 1x माइनस के 4x और ये हो जाएगा -1। अब हम जो डिवाइड करेंगे फिर वही प्रोसेस, अगला स्टेप स्टार्ट हो गया, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो -4x डिवाइडेड बाई x, x से x कट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, और -4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 4। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, -1 और -4 -5 होता है। तो इस तरह से आपका जो रिमाइंडर बचा वो बचा -5, और आपका जो क्वेश्चन बचा वो हो गया आपका 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4। और इस तरह से आपका इस तरह ये लॉग डिवीजन मेथड के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और अब मैं स्टार्ट कर देता हूं एक्सरसाइज 2.4। और 2.4 एक्सरसाइज में क्या है आप अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। नीचे आपके 4 पॉलिनोमियल गिवन है और ये पूछ रहा है कि क्या इन चारों के लिए x+1 इसका एक फैक्टर है, और यदि इसका फैक्टर है तो आप उसे बताइए क्यों है, आपको रीजन भी देना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि x+1 इसका एक फैक्टर है तो हम ये करेंगे कि x+1 का इसमें डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। और रिमाइंडर निकालने का जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, उसी शॉर्ट मेथड का आप यूज करेंगे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, यहाँ शॉर्ट मेथड का यूज करना है, जिसे हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसमें से केवल 4 पार्ट है, 4 में से केवल 2 पार्ट कराऊंगा, जिसमें एक में रिमाइंडर आ जाता होगा और एक में नहीं आ जाता होगा, इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन x+1 इज इक्वल टू 0। ये हम ऐड कर लेते हैं, therefore x इज इक्वल टू -1, और ये हम पुट कर देते हैं इन px। गिवन पॉलिनोमियल हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा। देखिए आप पुट करिए, -1 की पावर q प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब जब इसे आगे भी सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। मैं देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब -1 की पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर माइनस में रहता है, और जब पावर इवन नंबर होती है तो आंसर प्लस में रहता है। तो अब ये तो कैसा है, आपका ऑड नंबर है पावर, तो क्या होगा, -1 ही रहेगा, प्लस -1 की पावर इवन नंबर है इसलिए ये +1 ही रहेगा। ये -1 और ये +1, इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और रिमाइंडर आपका आ गया 0। सेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम।
Therefore x plus 1 is a factor of px. आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूं और फोर्थ पार्ट को मैं यहां लिख लिया। और अब आप देखिए ध्यान से, फिर वही तरीका है पहले वाली की तरह। इफ x plus 1 is a factor of px, then x plus 1 is equal to 0। हम लेट कर लेते हैं और x is equal to -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, मैं यहां लिख लेता हूं। तो रिमाइंडर निकालेंगे, यानी जहां पर भी x लिखा है वहां वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट में इंटू x प्लस स्क्वायर रूट 2। जहां जहां x लिखे वहां पर हम -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर क्यूब यानी -1 की पावर ऑड नंबर है इसलिए -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर एक इवन नंबर है तो यानी कि -1 का जो पावर है इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। माइनस हमें यहाँ -1 करना होगा, मल्टीप्लाई -1 तो ये क्या हो जाएगा, इस -1 का मल्टीप्लाई आप यहां कर सकते हो तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 जो कितना रहेगा प्लस स्क्वायर रूट 2। आप देखिए ध्यान से -1 प्लस -1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा -1 और -1 माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 2 1 स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसे कर जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 विच आर नॉट इक्वल टू 0। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 therefore x plus 1 is not a factor of px। px यहां पर आपने इसको माना है इसलिए इसके लिए px के लिए कह रहे हैं आंसर। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यह कई क्वेश्चन लिख रखे हैं लेकिन मैंने केवल 2 ही पार्ट लिखे हैं। मैं 2 पार्ट कराऊंगा, शेष पार्ट आपको करने होंगे तो इन दोनों पार्टों को ध्यान से देखें। मैं सॉल्यूशन में पहला पार्ट ले रहा हूं। यहाँ px क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx या x प्लस 1 है तो हम करते क्या है, लेट करते हैं। फैक्टर थ्योरम पहले क्वेश्चन में भी मैंने यूज किया था, यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो हम लेट करते हैं कि gx को 0 के इक्वल मान लेते हैं। therefore gx यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज ए 0 ऑफ gx, therefore -1 इज ए 0 ऑफ gx, जो कि इस वाले px को भी ये वेरीफाई करेगा। और अगर ये वेरीफाई करने का मतलब होता है कि यदि हम x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखें तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल यानी कि ये आपका फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। तो चेक कर लेते हैं कि ये इसका 0 इसका भी 0 है या नहीं है। तो देखिए हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। रिमाइंडर होगा आपका p-1 के इक्वल और p क्या है आपका px ये वाला, तो 2 -1 की पावर q प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1
-1, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1 रहेगा प्लस ये +1 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 -1 हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, 2 - 1 यानी कि -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 -1, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आ गया 0। तो हम कह सकते हैं जब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, मैंने यहाँ लिख लिया है, px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। लेट gx इज इक्वल टू, हम gx इसमें दे रखा है x + 2, तो हम gx को 0 के इक्वल मान लेंगे, और जब gx को 0 के इक्वल मानेंगे तो x + 2 0 हो जाएगा और x की वैल्यू -2 हो जाएगी, -2, इसे हम पुट कर देंगे इन px। तो आपका जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा आप देख ले, -2 का होल क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2 + 1 माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस सॉरी ये +3 रहेगा, और -2 का स्क्वायर है ये, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -8 + 12 -6 + 1 -8 और -6 माइनस का 14 प्लस 12 और 1 13 और इज इक्वल टू -1 विच आर नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया, सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 4 पार्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप बुक में देख लेना, मैंने केवल 2 पार्ट लिख लिए हैं, मैं आपको 2 पार्ट समझाऊंगा, 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो पहला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूं, px इज इक्वल टू x² + x + k। देखिए अभी तक तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे ये फैक्टर है या नहीं है, लेकिन यहाँ कंफर्म कर दिया गया है कि ये फैक्टर है। जब फैक्टर पता करते कि है या नहीं है, तो हम यहाँ वहां चेक करते हैं कि रिमाइंडर यदि 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो कंफर्म कर दिया है कि ये फैक्टर है, अर्थात रिमाइंडर 100% 0 आएगा, रिमाइंडर 100% 0 आएगा। जब ये कंफर्म हो गया है कि ये फैक्टर है, तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि रिमाइंडर 100% 0 ही आना है। तो हम करेंगे क्या, लेट करेंगे, लेट ये करेंगे कि x - 1 जो इसका फैक्टर है, या लिख लीजिए पहले ऐसे लिख लीजिए, सिंस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर x - 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होगा ही होगा, और x इक्वल टू हो जाएगा +1, इसे हम पुट करेंगे, पुट इन px। तो आप ये भी समझ लें कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर 100% 0 होगा। रिमाइंडर जब पता करने का आपको पता ही, रिमाइंडर कैसे पता करते हैं, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी p1 निकालना होगा हमें, यानी p1 आपका 0 ही आएगा। p1 का मतलब है, देखिए p1 कैसे निकालेंगे, जहां पे p1 जहां px है हर जगह पे x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस x की जगह 1 रखेंगे, प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 1 + 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2। यही आपका आंसर है। उसके बाद
आप सेकंड पार्ट में चेक कर लीजिए। सेकंड पार्ट में मैं आपको यही बता देता हूं। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में लिखा है 2x² प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट 2। तो भाई सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पुट इन px। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा। और जब रिमाइंडर 0 होगा तो आप समझ गए होंगे जहां पे x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस k प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां से जो k की वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यू को धर ले जाएंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का स्क्वायर रूट 2 धर जाके माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यही आपकी k की वैल्यू होगी।